Hi, let's talk about an interesting issue here. कि people struggle with addiction, right? तो गवर्नमेंट ड्रग्स अल्कोहल या टबैको को बैन क्यों नहीं कर देती? तो मोस्टली पीपल आई थिंक सो यही वंडर करते हैं, कहीं हद तक मैं भी करती थी जब तक मैंने इस इशू को थोड़ा डीप नज़रिए से नहीं देखा था या फिर मैंने इस पर थोड़ी डीप रिसर्च नहीं की थी. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. ये सोचना बहुत आसान है बेसिकली कि बैनिंग इज़ द आंसर, पर इफ़ इट इज़ वॉज दैट ईजी तो कि हम ये प्रॉब्लम इतने सालों बाद या फिर इतने डेकेड्स के बाद भी फेस कर रहे हैं. पहली बात समझते हैं कि होता क्या जब आप किसी चीज़ को बैन करते हो, उसकी थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं. आपको लगेगा कि आप अल्कोहल या टबैको या ड्रग्स को अगर हम बैन कर दें तो लोग उसे यूज़ करना बंद कर देंगे, राइट? बट हिस्ट्री और रिसर्च हमें अलग स्टोरी बताती है. जब यूएसए ने सेम कोशिश की थी और अल्कोहल को बैन किया था ड्यूरिंग प्रोहिबिशन इन 1920s, क्या लोगों ने ड्रिंक करना बंद कर दिया था? नहीं. हुआ क्या था बेसिकली, दे फाउंड इलीगल वेज टू गेट इट. ब्लैक मार्केट्स और बढ़ गई. अनसेफ और अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब जिनका कोई सेफ्टी चेक नहीं हुआ था, वो फ्लड कर गई स्ट्रीट के अंदर. एडिक्शन ख़त्म नहीं हुई बल्कि अंडरग्राउंड चली गई है. इनफैक्ट जो क्राइम होता था ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग पे, इलीगल अल्कोहल सर्च करना या फिर लीगल लाइसेंसिंग के बिना काम करना और राइट्स को वायलेट करना, वो और ज़्यादा बढ़ गए. सिमिलरली जब गवर्नमेंट ने ड्रग्स को बैन करने की कोशिश करी तो इलीगल ट्रेड्स और ज़्यादा बढ़ गई. अकॉर्डिंग टू द UNODC, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, बैन्स और क्रैकडाउन्स फ्रीक्वेंटली ड्रग्स के मार्केट को अंडरग्राउंड पुश कर देते हैं, मेकिंग रेगुलेशंस जो कि उनके ऊपर रखी गई हैं या फिर स्ट्रिक्ट जो दी हुई हैं वो एडिक्ट्स को मीन्स बेसिकली हेल्प करते हैं और ज़्यादा वो, क्योंकि अगर जब तक रेगुलेशन थोड़ी बहुत ही होती भी थी तब जो विक्टिम्स होते थे वो कहीं ना कहीं हेल्प के कारण रीच आउट कर पाते थे. बट अगर इस चीज़ को हम बैन कर देते हैं पूरी तरह कम्प्लीटली तो जो विक्टिम्स है वो कभी भी कोई भी ना उन्हें ढूंढ पाता है, ना वो सामने आते हैं और उनको हेल्प करना बहुत मुश्किल बन जाता है. तो पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन और स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं से उसको लेके आने का सोच ही लेंगे, लीगली लेके आए या फिर इलीगली. बैन रिड्यूस कर सकती है पर अवेलेबिलिटी को, पर इरेज नहीं कर सकती कभी भी डिमांड को. हमें इस चीज़ का फ़र्क समझना पड़ेगा. सेकंड बात करते हैं कि लोग ड्रग्स की तरफ जाते क्यों हैं फर्स्ट प्लेस में, राइट? लेट्स गेट रियल फॉर अ मोमेंट. एडिक्शन ना कोई अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ दूसरों के साथ हो सकती है. लाइक इट्स समथिंग जो हमारे साथ में कोई बैठा है उसके साथ भी हो सकती है, हमारा कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर या फिर हम इवन हमारे साथ. मे बी आपने भी कभी कहीं ना कभी लाइफ के पॉइंट पे फील किया होगा एक क्रशिंग वेट ऑफ स्ट्रेस जो कभी ना मतलब ख़त्म ही नहीं होता और ना कभी हमारे बोझ से उठता है. द प्रेशर दैट नेवर सीम्स टू ईज. थिंक अबाउट अ टिपिकल डे फॉर विद मी. आप जल्दी उठते हो, काम के लिए भागते हो, लंबा ट्रैवल करते हो, उसके बाद अपने जज होते हो कलीग्स ऑफ वर्कर्स के साथ में, डेडलाइंस के साथ स्ट्रगल करते हो, बॉस की सुनते हो, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को पूरी करते हो और इसके अलावा एक अपना सोसाइटी में बेसिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए चीज़ें खरीदते हो जिससे आपके बिल्स पाइल अप होते रहते हैं. और फिर भी आपका कहीं ना कहीं ईमेल्स, नोटिफिकेशंस और हर ना कोई आपको डायरेक्शन में खींच ही रहा होता है. कभी आप किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी देख लेते हो एंड यू थिंक कि वो कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है और आप क्यों नहीं अभी तक कर पा रहे हो. तो दैट सॉर्ट ऑफ अ कॉन्स्टेंट प्रेशर इज़ ऑलवेज देयर. आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थक चुके हो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली. नो मैटर हाउ मच यू ट्राई हार्ड, वो स्ट्रेस हमेशा बिल्ड ही होता रहता है. नाउ इमेजिन कि अब वो कंटिन्यूसली 24/7 में रह रहे हो इसी चीज़ में, सेम फीलिंग में. अभी तक हम सिर्फ इमेजिन कर रहे थे, पर अगर आपको सच में इसमें रहना पड़े जिसमें आपकी एक जॉब जो नेवर एंडिंग रेस लगती है कि कभी भी ठीक है वो बिल्कुल बूंद बूंद करके आप प्रमोट हो रहे हो या फिर आपको बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है और हमेशा कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हो और डेडलाइंस. तो एक बात है, अपने पर्सनल स्ट्रगल्स की तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा. लाइक लोनलीनेस हो गया, एंग्जाइटी, सैडनेस, जिसका मतलब एक पर्सनल ऐसी ना रेस है जिसके रिगार्डिंग पे आई थिंक सो मैनी पीपल इग्नोर इट, क्योंकि वो अकेले भाग रहे हो आप एंड उस प्रेशर को तो आप हमेशा लास्ट ट्रैक देते हो. तो इन दीज टाइप ऑफ मोमेंट्स नेचुरल है बहुत ज़्यादा कोई ना कोई एस्केप की तरफ भागना जहाँ पे आपको थोड़ी देर ये नॉइस ना सुने और आप थोड़ी देर अपना खाली दिमाग करके बैठ सको कहीं पे भी, लाइक यू आर जस्ट रिलैक्स्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो काफ़ी लोग जनों के लिए यू कैन से ये एस्केप आते हैं इन फॉर्म ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल और इवन वेपिंग एज वी नो इन द मार्केट, कि जो टेम्प्रेरी रिलीफ प्रॉमिस करती है और अ ब्रीफ ब्रेक फ्रॉम रियलिटी. और आई विल से इट्स जस्ट माई ओपिनियन अगैन, इट्स नॉट अबाउट बीइंग वीक. यहाँ पे वीक होने की या फिर बैड चॉइसेस करने की बात ही नहीं है. इट्स अबाउट अ कोपिंग मैकेनिज्म. हर इंसान का कोपिंग मैकेनिज्म अलग है. वो पेन और स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ को कैसे देख रहा है और कैसे डील कर रहा है.
तो यहाँ पे चॉइस की बात नहीं है कि वो चॉइस थी उसकी तो चला गया, ये बहुत ना मतलब हो जाता है कि दैट यू आर नैरोइंग डाउन द इशू, यू आर जस्ट पुटिंग द ब्लेम ऑन द पर्सन, तुमने ब्लेम डाल दिया और तुमने इशू को एड्रेस ही नहीं किया, राइट। तो WHO की रिपोर्ट की तरफ थोड़ा सा देखते हैं, और उसमें हमें पता चला था कि 4 में से एक इंसान सफ़र कर रहा है वर्क स्ट्रेस में से एंड एसोसिएटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज से लाइक डिप्रेशन और एग्जाइटी। इंडिया में ही सिर्फ स्टडीज़ ने शो किया कि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस कितने बढ़ते जा रहे हैं, एंड इसका रीजंस अगर हम देख रहे हैं दैट इज़ जॉब इनसिक्योरिटी होना, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, मीन्स इट कैन बी फ्रॉम फैमिली, पार्टनर और वट एवर, राइट। और इस स्टेटिस्टिक डाटा की सिर्फ मैं बात नहीं कर रही हूँ, लाखों लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से फाइट कर रहे हैं इनविजिबल बैटल से हर दिन को। एंड एडिशन, अब हम थोड़ा सा अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन रिपोर्ट को भी देखते हैं, जिसमें 60% एडल्ट्स ने रिपोर्ट सेम चीज़ की है कि उनका कहीं ना कहीं सोर्स इस चीज़ का स्ट्रेस है, जब उनका माइंड एग्जॉस्टेड होता है और उनको होप बहुत डिस्टेंट लगती है। ये सब्सटेंसेस उनको एक वे टू ब्रीथ लगते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम एडिक्शन को मेंटल हेल्थ के साथ रिलेट करें। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ड्रग अब्यूज़ ने भी सेम चीज़ लिंक करी थी कि अगर आप एडिक्शन को डिसऑर्डर्स लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड PTSD से देखें, तो अगर हम मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को क्रूशियल मैनर उनके ऊपर काम करें तो हमारा डायरेक्टली 50% तक केसेस रिड्यूस हो सकते हैं। एंड येस, नॉट 4%, 2%, डायरेक्टली 50% हो सकते हैं अगर हम सिर्फ मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दे लें। सो व्हेन वी से कि जब एडिक्शन इज़ अबाउट चॉइस, हम मिस कर देते हैं पूरा का पूरा पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग। इट्स अ रिस्पॉन्स टू अ डीपर स्ट्रगल कि कोई ना कोई उस चीज़ में पेन में है, या फिर कोई ओवरवेल्म है, या फिर कोई डेस्परेट है फॉर रिलीफ। थर्ड, तो व्हाट इज़ द रियल सोल्यूशन? हमने पूरी बात तो कर ली है, सोल्यूशन क्या एक्चुअल में इस चीज़ का? बैनिंग प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करने वाली है, हमें और ज़्यादा थॉटफुल होना पड़ेगा और एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा और उसको अवेलेबल करवाना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट में, हर एरिया में, इफ़ इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स, वर्कर्स और इन ऑफिस, एनीवेयर। मतलब इसकी एक असेसिबिलिटी देनी पड़ेगी, एक हेल्थियर वर्क एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे इंसानों को इंसान समझा जाए, नॉट मशीन्स। दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क 24/7, राइट। तो एक प्रॉपर टाइमलाइन माननी पड़ेगी एंड वी नीड टू बी मोर एडवांस्ड इन दैट सेक्शन। रेगुलेट करना पड़ेगा अवेलेबिलिटी को थॉटफुली कि हम बच्चों तक या फिर यूथ तक ये चीज़ें ना पहुंचने दें। और स्टडी में जितने वेप्स और ये फ्लेवर टबैकोज आ रहे हैं जो बच्चे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ख़रीद पाते हैं, असेसिबल हो पाते हैं, उस पर हम डेफिनेटली ध्यान दे सकते हैं, राइट। एंड एजुकेट पीपल अबाउट एडिक्शन। सिर्फ ये कहना कि डोंट डू ड्रग्स ऑन द डे, कि मतलब जिस दिन नो टू ड्रग्स कह दिया या फिर पोस्टर्स बना दिए, बैनर्स लगा दिए, स्लोगन्स लगा दिए, पूरे पॉइंट को डिफीट कर देता है अगर हम इसका प्रॉब्लम नहीं समझते हैं कि ये कहाँ से अराइज हो रही है और पीपल इसकी तरफ जा ही क्यों रहे हैं। रिसर्च ने हमेशा यही कहा है कि एडिक्शन रेट्स अगर आप देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा हायर कौन से रेट में होते हैं? वर्किंग क्लास या फिर लोअर वर्किंग क्लास या लोअर सोशल इकोनॉमिकल ग्रुप्स, जहाँ पे चीप इंटॉक्सिकेंट्स वो बाय करते हैं। दिस मेक इट क्लियर कि कहीं ना कहीं हमारी जो सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं वो भी बहुत बड़ा प्ले करेंगे इस चीज़ में फैक्टर कि हम इस प्रॉब्लम को कितने हद तक सॉल्व कर पाते हैं। तो लास्ट में मैं अपना टेक देना चाहूँगी, मुझे लगता है एडिक्शन इज़ अ सिम्टम ऑफ अ डीपर इशू इन अ सोसाइटी। ये सिर्फ एक फेलियर नहीं है या फिर एक पर्सनल विल पावर का या लीगल कंट्रोल का। अगर हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहे या फिर इंसान को करते रहे कि उसकी गलती है, वो वहाँ पे वो ड्रग्स की तरफ चला गया, या फिर गवर्नमेंट को कहते रहे गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं करा। गवर्नमेंट इज ऑल्सो, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, कंसिस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली ना। वो भी मतलब बैन करके भी वो अगर चीज़ें नहीं हट पाएंगे, अगर हम इशू को समझेंगे नहीं। इफ़ वी फोकस ओनली ऑन बैनिंग सब्सटेंसेस विदाउट सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ एंड चेंजिंग सोशल प्रेशर्स, एडिक्शन वोंट डिसअपियर। हमें एम्पैथी लानी पड़ेगी, केयर लानी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात है मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे वर्क प्लेसेस में, कम्युनिटीज़ में एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स में। इन कंक्लूजन, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वंडर कि गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर देती ड्रग्स को, रिमेंबर इट्स जस्ट नॉट अबाउट व्हाट्स लीगल और इलीगल। लीगल या इलीगल होने की बात ही नहीं है, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि लोग इस सब्सटेंस की तरफ जाते क्यों हैं और उसका रूट कॉज को फिक्स करने पे वर्क करते हैं। थैंक यू।